गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग विगत कुछ दिनों से लीलाधर शर्मा प्रवृत्ति जी के द्वारा रचित कहानी भीड़ ले कोया आदमी इसका अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत होते हुए कहानी का सारांश समझ चुके हैं। आज उस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रस्तुत कहानी जनसंख्या वृद्धि को केंद्र में रखकर इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। तो प्रस्तुत कहानी का जो विषय है वह जनसंख्या वृद्धि है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हम लोगों को इस बेतहासा या कहे असीमित बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं से अवगत कराया है। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि देश में आज जो भी समस्याएं हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं, उन समस्याओं के मूल में कहीं न कहीं यह जनसंख्या वृद्धि है। लेखक इस कहानी के मुख्य पात्र श्यामला बाबू के चरित्र के माध्यम से हम लोगों को सीख देता है कि हमें अपना परिवार नियोजित करना चाहिए, क्योंकि उनके मित्र श्यामला बाबू में सारे सद्गुण विद्यमान थे। एक ही दुर्गुण था, वह यह कि उनका परिवार असीमित था। उन्होंने परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया और उनका परिवार असीमित था, जिस वजह से श्यामला बाबू को अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेखक किस तरह श्यामला बाबू की लड़की की शादी में जाने के लिए ट्रेन से सफ़र करता है और ट्रेन में यात्रियों की दुर्गति को देखकर, दुर्दशा को देखकर वह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर यह इसका क्या कारण है कि आज हम लोग इस नरकीय स्थिति में यातायात करने के लिए, सफ़र करने के लिए यातायात के साधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि आज यातायात की जो दुर्व्यवस्था हमारे सामने है, उसका मुख्य कारण यह बढ़ती हुई जनसंख्या है। इस कहानी में लेखक ने हमें यह समझाया है कि पहले की अपेक्षा ट्रेन और बसों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी तीव्रतम गति से बढ़ रही है कि वे सारे संसाधन उसके सामने बौने साबित हो रहे हैं। और नतीजा वही है कि जिस तरह हम लोग पहले सफ़र करते थे, भीड़ से दो चार होना पड़ता था, वही स्थिति आज भी है। साथ ही साथ लेखक ने यह भी बताया है कि हमारे देश में जो बेरोजगारों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसके केंद्र में यह जनसंख्या वृद्धि है। यद्यपि रोजगार के साधनों का विकास हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, लेकिन उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है। तो लेखक यह समझाने का प्रयास करता है कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के पीछे यह जनसंख्या वृद्धि ही है। साथ ही साथ लेखक यह भी बताता है कि आज किसी भी शहर में जाइए, आपको रहने के लिए कोई मकान नहीं मिल पाता है, जबकि हर शहर फैल रहा है। निर्माण का कार्य शहर के हर कोने कोने में हो रहा है। नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, फिर भी एक आम आदमी के लिए मकान उसकी पहुँच से बाहर हो जाता है, उसे नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ अगर हम बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो अस्पताल की भी वही स्थिति है। लोग डॉक्टर को घेरे हैं, वहाँ भी लाइन है, भीड़ है, हमें ढंग से दवा भी नहीं मिल पाती है। हम किसी दुकान पर जाएं, चाहे दर्जी की दुकान पर, चाहे राशन की दुकान पर, वहाँ भी हमें भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यही बताया है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या या कहे अनियंत्रित बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी समस्त समस्याओं का कारण है। अगर इस जनसंख्या
पर हम लगाम नहीं लगाए, इस अनियमित जनसंख्या को, असीमित बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि हम आप नियंत्रित नहीं किए, एक दिन हम इसी भीड़ में खो जाएंगे। अर्थात यह बढ़ती हुई जनसंख्या एक दिन हमारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जनसंख्या वृद्धि को केंद्र में रखकर इस कहानी का ताना बाना बुना है और साथ ही साथ हमें यह बताया है कि यदि हम अपना उत्थान चाहते हैं, विकास चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, देश का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हमें इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा। अन्यथा हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा कि खाद्यान्न जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी समाप्त हो जाएंगी और हम इसी जनसंख्या के बोझ तले दबकर मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। यह बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सर्वनाश का कारण बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं पुनः पाठ के सारांश से आपको अवगत करा दिया हूँ। और देखिए, पाठ में बहुत गिने चुने किरदार हैं, जैसे श्यामला बाबू इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं, उनका बड़ा लड़का दीनानाथ है, दूसरे नंबर का बेटा सुमंत है। इन्हीं 3-4 पात्रों को इस कहानी में सम्मिलित किया गया है। तो मैं उन प्रश्नों को यहाँ नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो अवतरण के ढंग के प्रश्न होते हैं, जिसमें पूछा जाता है वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, उसका परिचय दीजिए, किस संदर्भ में बातें कही गई हैं। तो वह चीज़ मैं यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण यह है कि आप लोग लाइव क्लास में भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और सारी चीज़ों को जान रहे हैं, या फिर आप पुस्तक में जो कहानी दी गई है उस पाठ का यदि आप वाचन करेंगे तो वक्ता, श्रोता, संदर्भ, इन सारी चीज़ों से आप भलीभांति परिचित हो जाएंगे। आज हम विचारात्मक, भावबोधात्मक प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिन प्रश्नों का कोई सीधा सटीक उत्तर आपके इस पाठ्य पुस्तक में या कहें इस कहानी में नहीं है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम उन प्रश्नों पर विचार करते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आप चाहे तो इस प्रश्न का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको लिखते समय आसानी होगी। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। इन प्रश्नों का क्या उत्तर होगा इसे देखा जाए, जाना जाए। तो हमारा पहला प्रश्न है, कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो बच्चों, कोई भी कार्य जीवन में निरुद्देश्य नहीं होता है। हर व्यक्ति अपना कार्य सउद्देश्य करता है। निरुद्देश्य जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। रही बात साहित्यकार की, तो एक साहित्यकार जब साहित्य का सृजन करता है तो उसके साहित्य सृजन का एक पवित्र उद्देश्य होता है, एक महती उद्देश्य को लेकर वह अपने साहित्य का सृजन करता है। तो कहानी का उद्देश्य क्या है या कहानी का उद्देश्य भी, तो प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य लोगों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से परिचित कराना है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य लोगों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से परिचित कराना है। इस कहानी में कथाकार ने जनसंख्या वृद्धि के द्वारा होने वाली अनेकानेक समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसे यातायात की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या, खाद्यान्नों के कमी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, हर जगह दुकान इत्यादि पर लगने वाली भीड़ की समस्या का लेखक ने इस कहानी में उल्लेख किया है। और लेखक का उद्देश्य यह है कि हम इस असीमित बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि
की समस्याओं को जानें, समझें और इस जनसंख्या को नियंत्रित करें, इस असीमित बढ़ती हुई जनसंख्या को सीमित करें। ओके, तो आइए एक बार पुनः इस प्रश्न को देखा जाए। कहानी का उद्देश्य लिखिए या प्रस्तुत कहानी का क्या उद्देश्य है। तो प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य लोगों को जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं से परिचित कराना है। इस कहानी में लेखक ने जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं, जैसे यातायात की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या, चिकित्सा की समस्या या स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता और हर जगह लगने वाली भीड़, दुकान इत्यादि पर लगने वाली भीड़, इन सारी समस्याओं के लिए लेखक ने इस जनसंख्या वृद्धि को, इस असीमित बढ़ती हुई जनसंख्या को जिम्मेदार बताया है और लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। कहानी से मिलने वाली शिक्षाओं को लिखिए। कहानी से मिलने वाली शिक्षाओं को लिखिए। तो प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपना जीवन सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं तो हमें अपने परिवार को नियोजित करना पड़ेगा। जब तक हम अपने परिवार को नियोजित नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सुखी और संपन्न नहीं होगा। और साथ ही साथ यदि हम इस देश को एक संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो देश के हर नागरिक को अपने परिवार को नियोजित करना पड़ेगा। देश के हर नागरिक को परिवार नियोजन के बारे में सोचना पड़ेगा। हर नागरिक को अपना परिवार नियोजित करना पड़ेगा। आइए एक बार पुनः देखा जाए। कहानी से मिलने वाली शिक्षाओं को लिखिए। तो प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने परिवार को सुखी और संपन्न बनाना चाहते हैं तो हमें अपने परिवार को नियोजित करना पड़ेगा। जब तक हमारा परिवार नियोजित नहीं होगा तब तक हम सुखी और संपन्न नहीं होंगे। और साथ ही साथ यदि हम चाहते हैं कि इस देश में कहीं कोई समस्या न रहे, देश समृद्ध हो, खुशहाल हो, देश का भविष्य उज्जवल हो, तो देश के हर नागरिक को अपना परिवार नियोजित करना पड़ेगा। इस असीमित जनसंख्या को सीमित करना पड़ेगा। असीमित जनसंख्या वृद्धि को हमें सीमित करना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न पर चला जाए। जनसंख्या वृद्धि के 3 दुष्परिणामों का लेखक ने प्रस्तुत कहानी में उल्लेख किया। तो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में लेखक ने प्रस्तुत कहानी में अनेकानेक समस्याओं का उल्लेख किया है। इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि आज हमारे देश में जो यातायात की समस्या है, दुर्व्यवस्था है, उसके पीछे यह बढ़ती हुई जनसंख्या है। रेल व्यवस्था हमारे देश के यातायात व्यवस्था की रीढ़ कही जाती है और आज यह भारतीय रेल इस बढ़ती हुई जनसंख्या के बोझ को वहन करने में असमर्थ है। तो उसका प्रमुख कारण यही है कि जनसंख्या हमारी गुणोत्तर ढंग से बढ़ रही है, गुणात्मक ढंग से बढ़ रही है और संसाधन ढंग से नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए यातायात की समस्या हमारे सामने आ रही है। ट्रेन में, बस में हम सफर करते हैं तो हमें भीड़ से दो चार होना पड़ता है। साथ ही साथ देश में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, उसके पीछे भी ये जनसंख्या वृद्धि है। एक आम आदमी के लिए आवास सुलभ नहीं है, वह जनसंख्या वृद्धि के कारण है। खाद्यान्न कम होते जा रहे हैं, संसाधन कम होते जा रहे हैं, चिकित्सा सुविधा अनुपलब्ध होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों के पीछे यह बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। अर्थात ये सारी चीज़ें जो सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, यही जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में जनसंख्या वृद्धि के अनेक दुष्परिणामों की तरफ लेखक ने इशारा किया है या अनेक दुष्परिणामों के विषय में हमें बताया है। यातायात की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या, संसाधनों के घटने की समस्या, खाद्यान्न की कमी,
स्वास्थ्य सेवाओं का सुचारू रूप से कार्य न कर पाना, दुकान इत्यादि पर हर जगह लगने वाली भीड़, ये सारी समस्याएं जो है इस बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणाम के कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि के तीन दुष्परिणामों का लेखक ने प्रस्तुत कहानी में उल्लेख किया है। तो जनसंख्या वृद्धि के अनेकानेक दुष्परिणामों का लेखक ने प्रस्तुत कहानी में उल्लेख किया है। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में यह बताया है कि आज यातायात की जो नरकीली व्यवस्था हो गई है, जो सफ़र करना ट्रेन और बस में मुश्किल हो गया है, उसके पीछे बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे यह बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज एक आम आदमी को आवास नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज हमारे देश के गरीब भूखों मर रहे हैं, उसके पीछे बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही, उसके पीछे बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज हर जगह दुकान पर या कहीं भी जाइए भीड़ दिखती है, लाइन दिखती है, यह भी बढ़ती हुई जनसंख्या का ही दुष्परिणाम है। चौथा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? तो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में मेरे वही विचार हैं जो लेखक के हैं। मैं भी यह मानता हूँ कि देश की लगभग सभी समस्याओं के मूल में यह बढ़ती हुई जनसंख्या है। यदि आज हमारे देश की जनसंख्या सीमित रही होती तो हमारे आपके सामने इतनी समस्याएं नहीं होती। जो हम लोग यातायात की समस्या को झेल रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या को झेल रहे हैं, आवास की समस्या को झेल रहे हैं, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, जहाँ भी जाइए वहाँ भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण है। तो मेरा भी यही मानना है कि देश की सभी समस्याओं के मूल में यह बढ़ती हुई जनसंख्या है। आइए अंतिम प्रश्न देखा जाए। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक की समस्या को उजागर करना चाहता है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बेतहाशा बढ़ती हुई या असीमित जनसंख्या वृद्धि की समस्या को उजागर किया। यानी प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक देश की असीमित जनसंख्या वृद्धि की तरफ संकेत किया है, इशारा किया है। क्या वे अपने प्रयास में सफल हुए हैं? हाँ, वे अपने प्रयास में सफल हुए, क्योंकि प्रस्तुत कहानी में उन्होंने अपने मित्र श्यामलाकांत जी के एक अनियोजित परिवार का उदाहरण देते हुए उन्होंने इस समस्या को बखूबी उजागर किया है और यह हमारे आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि देश में जो भी समस्याएं हैं, चाहे यातायात की, चाहे बेरोजगारी की, चाहे आवास की, चाहे चिकित्सा सुविधा की, चाहे कहीं भी लगने वाली भीड़ इत्यादि की, इन सब के केंद्र में यह जनसंख्या वृद्धि है। एक बात को देखा जाए, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक इस समस्या को उजागर करना चाहता है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हमारे देश में बढ़ती हुई असीमित जनसंख्या वृद्धि की समस्या को उजागर करना चाहता है। क्या वे अपने प्रयास में सफल हुए हैं? हाँ, वे अपने प्रयास में सफल हुए हैं। उन्होंने इस कहानी में अपने मित्र श्यामलाकांत जी के अनियोजित परिवार का उदाहरण देते हुए यह हमें समझाने का प्रयास किया है या पाठकों के सामने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि अगर परिवार अनियोजित है तो परिवार में सुख और शांति नहीं होगी। साथ ही साथ देश की जनसंख्या इस गुणात्मक ढंग से बढ़ रही है, जिसके कारण अनेकानेक समस्याएं हमारे आपके सामने उपस्थित हो रही हैं, चाहे वह यातायात की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या हो, चाहे हर जगह लगने वाली भीड़ इत्यादि की समस्या हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इन 5 प्रमुख प्रश्नों पर मैंने आपसे चर्चा किया। आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब मैं व्याकरण से संबंधित वीडियो लेकर व्याकरण से संबंधित विषय को लेकर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।